कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। भारत के दुश्मनों को उनकी करनी का फल देने के लिए हिंद की सेना ने आतंकियों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। सीमा पार से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले पाकिस्तान को तो हमने माकूल जवाब दे दिया था, पर घर में बैठे गद्दारों ने अब देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। देश दुनिया भारत की बढ़ती ताकत और सेना के शौर्य का लोहा मान रही थी, लेकिन घर में बैठे देश विरोधियों ने सेना के शौर्य पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं। देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं। और देश के किसी शुभ काम में आम आदमी पार्टी अड़ंगा ना अड़ाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे में सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा में सबसे पहले मोर्चा संभालने सामने आए दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली ही नहीं, देश के किसी भी नागरिक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद को कट्टर ईमानदार और सच्चा देशभक्त बताने वाले केजरीवाल एक दिन देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो जाएंगे। हालात ये हो गए थे कि केजरीवाल जी पाकिस्तान की लाइन पर बात कर रहे थे और पाकिस्तान की मीडिया केजरीवाल जी की बातों को आधार बना रही थी। ये दिल्ली का दुर्भाग्य ही था कि देश को बदनाम करने के लिए दिल्ली का सीएम ही सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था। जिस अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातों में आकर दिल्ली वालों ने सत्ता की चाबी सौंपी थी, देखते देखते वही केजरीवाल केंद्र सरकार का विरोध करते करते देश हित से जुड़े हर मुद्दे का विरोध करने पर उतारू है। कभी ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी आतंकियों के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े करते हैं। और खुद को स्वीट आतंकी बताने वाले केजरीवाल जी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है और ना ही देश हित से कोई लेना देना है, बल्कि सत्ता और कुर्सी ही इनका एकमात्र मकसद है।